जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे होलिका दहन की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्याकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में इतना लीन है कि वो किसी और अन्य को नहीं भजता, तो वह क्रुद्ध हो उठा और अंततः अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। किंतु हुआ इसके ठीक विपरीत। होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसी घटना की याद में इस दिन होलिका दहन करने का विधान है। होलिका पर्व संदेश देता है कि इसी प्रकार ईश्वर अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। और होली की केवल यही नहीं बल्कि और भी कई कहानियां प्रचलित हैं। होली की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव का ध्यान भंग करने के लिए उन पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की अग्नि में काम भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। अगले दिन तक शिव का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है। महाभारत की एक अन्य कहानी के अनुसार युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम के एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित थी। उसे गले में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से भी डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके में चले जाएं और सूखी घास के साथ उसका ढेर जलाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। इस दिन की याद को लेकर एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन की एक अन्य कहानी है पूतना की। तो होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहाँ इस त्योहार को राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण के गोकुल में पैदा होने का पता कंस को चला, तो उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था, लेकिन श्री कृष्ण की सच्चाई को समझ गए। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हो गई। ये थी होलिका दहन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।